Hello viewers, welcome once again to my YouTube channel Out of Box with Anil Pandey. Today I am just presenting you a very trendy topic on Bangalore real estate. Now you might have seen Bangalore real estate prices have in last years, last decade have, increased from in some areas maybe 40 to 50%. So here is the big question: is the Bangalore real estate is getting in bubble, or it is giving you some of the opportunity? We will talk on this subject. So be continue with the video. You will just have a very nice information about the real estate, what is happening in Bangalore. So viewers, Bangalore is not just another city. It is a, you can say, Silicon Valley of the India, जहाँ पर कि भारत में हर जगह से बहुत से लोग यहाँ पर लाखों की तादाद में काम करते हैं। उसका एकमात्र रीज़न है बहुत से स्टार्टअप हैं, बहुत से आईटी कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत हाई प्रोफेशनल जॉब हैं। वेदर यू नाउ करंट एआई के भी बहुत जॉब हैं, तो बहुत से हेडक्वार्टर हैं। तो यहाँ पर एवरी ईयर यू कैन से हर साल भारतवर्ष से बहुत सी तादाद में नए एम्प्लॉइज़ आते हैं और अपना जॉब की तलाश में रहते हैं। So and when demand increases faster, then supply property prices start rising. जब भी डिमांड इंक्रीज होता है तो नेचुरली है इसकी सप्लाई पे भी इफेक्ट होता है, इंक्रीज होता है। और इस बेंगलोर के ग्रोथ पार्ट में एक चीज़ बताऊंगा कि जो वाइट फील्ड है, सरजापुर रोड है एंड नॉर्थ बेंगलोर हैव सीन प्राइस जंप इन लास्ट बिटवीन 4 to 5 years 30 to 70%। और जो लोगों ने पहले अपार्टमेंट ले लिए हैं, जो अपार्टमेंट 2 BHK 70 लाख का मिल रहा था, वो अभी नियर अबाउट 1.2 CR का है। तो यू कैन सी दे आर सिटिंग ऑन द हाई प्रॉफिट। सो जैसा कि मैंने कहा, देर आर सेवरल रीजन्स कि बेंगलोर क्यों रियल इस्टेट ग्रो कर रहा है। तो बारी बारी से बात करते हैं। फर्स्ट, इंडिया इज़ ग्रोइंग इकोनॉमी अराउंड द ग्लोब। आप कहीं देख लें, विद 145 करोड़ पीपल, 145 करोड़ पीपल, कितनी इमेंस ग्रोथ मार्केट में मिल सकती है, परचेज वैल्यू कितनी बढ़ सकती है। दूसरा, जो हमारे भारतीय हैं, एनआरआई हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उनका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड जो इंडिया में आ रहा है, उसकी वजह से भी रियल इस्टेट में काफ़ी कुछ आशाएं नज़र आती हैं, ग्रोथ नज़र आती हैं, इसीलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। थर्ड रीजन इसका ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग न्यू मेट्रो लाइन्स, एक्सप्रेस वे एंड टेक पार्क्स जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, जैसे विशाखापट्टनम में अभी एआई का सबसे बड़ा हब खुलने वाला है। और भी पार्ट में झेवर इज़ गोइंग टू बी यूपी का सबसे, यू कैन से, एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट। सो इट विल अगेन टेक द रस ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, नॉट ओनली वन पार्ट ऑफ द इंडिया। सो इंडिया इज ग्रोइंग विद हाई पेस। दीज फैक्टर जो ये फैक्टर्स हैं आर क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस in Bangalore property market. सारे जो रिस्क की कोई बात नहीं करता है, इसमें जो रियल इस्टेट में हिडन रिस्क है उसकी नो बडी टॉक्स अबाउट बट एवरी बूम हैज़ गॉट देयर बिहाइंड जो है रिस्क इन्वॉल्व करती है। सो व्हाट इज़ दैट? राइजिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, इन्फ्लेशन एंड टेक्नोलॉजी ले ऑफ कैन स्लो डाउन हाउसिंग डिमांड। अभी जो करंट सिनारियो चल रहा है, इसका इम्पैक्ट रियल इस्टेट पे भी आएगा, चूँकि जो ईरान वर्सेस इजराइल और यूएसए का जो बार चल रहा है, उसकी वजह से कई सेक्टर में इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं। इफ़ आईटी हायरिंग अगर स्लो होती है
क्योंकि मैक्सिमम Bangalore, as I told in beginning, Bangalore is known as a Silicon City of India, where lots of people are working. अगर उसी में हायरिंग स्लो डाउन हो जाए, उसके और भी रीजन हो सकते हैं, एआई की वजह से स्लो डाउन हो जाए तो रेंटल डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई पे दोनों चीज़ें चलती हैं। जो लोग नया घर खरीदना चाहते हैं तो वो ही लेंगे जिनको पॉकेट में पैसा आ रहा है, सैलरीड है। अगर जॉब ही ले ऑफ हो रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है, रिस्क जो है, वो रियल इस्टेट में आ सकती है। एंड इफ़ टू मैनी अपार्टमेंट्स आर बिल्ट टू क्विकली, अगर मान लीजिए बेंगलोर का कुछ स्पेस है, लिविंग स्पेस, अगर उसमें बहुत सी ज़्यादा इन्वेंट्री खाली पड़ी हैं और जो जो है वो लोग खरीद लिए हैं, देन अगेन एक तो उस इन्वेंट्री को लेना, बिकॉज पीपल टेक इन टू वेज, आइदर दे विल लिव एंड मैक्सिमम थिंक फॉर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू लाइक ए रेंटल। तो अगर वो इनकम कम हो जाती है, ओवर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो भी कैन temporarily slow down price growth of the Bangalore real estate. अब जो एडवांटेजेस बात है, अभी तक तो कॉन्स बताया, अभी प्रोस इसके क्या हैं। दो एरिया बेंगलोर में बहुत ज़्यादा चर्चित हैं रियल इस्टेट के ग्रोथ को लेके, उसका रीज़न है। वन इज टुवर्ड्स नॉर्थ बेंगलोर बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट Kampegowda, एंड that east part of the Bangalore, that is Sarjapur, because the Swift City announcement. So new AI hubs, now Bangalore have only two IT park. One is there, in ITPL, where thousand, like around the Marathalli, Velandur, where thousands IT companies are there. Another one is Electronic City. So third one is coming to after announcement of Swift City in Sarjapur. So naturally, when 1,000 company related to AI or pharmaceutical will come there, so demand and supply and growth chances are there. So these two areas, as I told you, many experts believe here also this North Bangalore, or after announcement of Swift City, Sarjapur will be a next Whitefield, because maximum IT company will be pouring there. और सभी जानते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर किसी सिटी में बिल्डअप हो रहा है तो प्रॉपर्टी जो है, इट प्लेज ए मेजर रोल इन प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी ग्रोथ, अब नो बेंगलोर इज स्पेंडिंग इन मेट्रो, सो मेनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज कमिंग, सो यू कैन होप property growth. Major project like the metro expansion, peripheral ring road and new highways are connecting previously distant areas to city. जो डिस्टेंट एरिया थे पहले जो नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे, अब मेट्रो और पेरिफेरल रिंग रोड की वजह से दे आर आल्सो कनेक्टिंग टू modernization. Once connectivity improves, property demand usually rises dramatically. ये दो रीजन हैं, पेरिफेरल रिंग रोड और मेट्रो की कनेक्टिविटी की वजह से। जहाँ पे इंस्टेंट एरिया होते थे, लोग नहीं आ पाते थे, वो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी की ग्रोथ भी बढ़ेगी। Now I will come down 5 areas that could boom by 2030 with justification. According to many real estate analysis, these areas have massive growth in potential. इनके पास मैसिव पोटेंशियल है प्रॉपर्टी में ग्रो करने का. नंबर 1 comes to Sarjapur, which is in East Bangalore, and by side of this is Whitefield, Devanahalli, North Bangalore, Electronic City Phase 2, and then Hebbal and North Bangalore corridor. उसके मैंने रीजन बता दिए. मेट्रो कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एंड टुवर्ड ईस्ट बेंगलोर स्विफ्ट सिटी इज कमिंग. सो नेक्स्ट एआई हब जो है इधर होने वाला है, लाइक विशाखापट्टनम में आपने देखा होगा, आंध्रा में, एंड देन दिस पार्ट इज कमिंग विद एआई. दीज रीजन्स आर expected to benefit the most from upcoming infrastructure and job growth.
So now the question arises, should you invest in 2026 or any fear factor? So if you listen this, all your doubts will be cleared. So the big questions remains, is this is the right time to invest? If Bangalore continues to attract global companies and startup property, demand will likely remain strong. These all property experts are just giving their view. However, investors should focus on location, which is very prime, infrastructure, and long-term growth potential. These are the factors. When you are going to invest, these factors you must keep in mind. So now the conclusion is that Bangalore has transformed from a quiet garden city into one of the most technology hub in the India, and not in India, in whole world. You can see the Bangalore is not just a Silicon City. So much high professional job, so much IT professionals are coming around the globe, not only from India, in other state. People are from abroad are also working here. So this is the aspect where the Bangalore can go rise. Whether the market slows down or continues booming, one thing is certain: Bangalore real estate will remain वन ऑफ द मोस्ट वास्ट प्रॉपर्टी मार्केट इन इंडिया. अभी भी जितनी भी प्रॉपर्टी मार्केट हैं उन सब में बेंगलोर बहुत अच्छे से राइज करेगा. सो व्यूअर, हाउ यू लाइक माई दिस वीडियो? काइंडली लीव ए कमेंट to and then I will come to know whether this topics you want other real estate trendy topics, so I will bring. And also do share this information to your friend and contact people. And also it is request to subscribe my this channel. And for watching my video on my channel, thank you everyone once again. We will meet again with a new topic, trendy topic regarding with respect to, you can say, with the real estate. Till then, bye everyone.